लोगों से। एक ऐसी यात्रा जो हर साल लाखों भक्तों को उड़ीसा के पुरी में खींच लाती है। ये यात्रा ना सिर्फ एक रिलीजन इवेंट है बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन है जो सेंचुरी से चल आ रहा है। आप कुछ बातें नोटिस करें, इस यात्रा में इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी हर बात रहस्यमय की कहानी की तरह है। ये जगन्नाथ यात्रा की स्टोरी है। जगन्नाथ यात्रा की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हजारों वर्षों पुरानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर 1200 सेंचुरी में राजा अनंत वर्मन वेंकट देव ने बनवाया था। मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्रा और सुभद्रा की भारतीय स्थापित है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है जो हर साल इस महायात्रा का हिस्सा बनती है। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बहुत सारे पुराने ग्रंथों और लेखनों में इस यात्रा का वर्णन किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि भगवान जगन्नाथ खुद यात्रा में शामिल होते हैं रथ को खींचने के लिए। एक और प्रमुख कहानियां है कि महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण थे और बलराम ही जगन्नाथ और बलभद्रा है। एक और लेजेंड के मुताबिक जो रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ घूमने निकलते हैं। एक माना जाता है कि जगन्नाथ के चरित्र को खुद भगवान खींचते हैं। इस तरह की कहानियां और रहस्य में इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाया। हर साल रथ बनाने का जो काम है वो अक्षय तृतीया दिन से शुरू होता है। ये जो प्रोसेस है वो 45 दिन तक चलती है। रथ को बनाने के लिए क्राफ्टन की मेहनत और उनका कला प्रदर्शन होता है। इस यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्रा और सुभद्रा को बड़ा धंधा और गोपीचंदा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस यात्रा के दौरान कई अनुष्ठान और पूजा विधि है जो बहुत सिग्निफाइंग है। देवदोहा अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। कल्चर सिग्निफाइंग बहुत बड़ा है। पूरी के लोग यात्रा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ ओडिशा में बल्कि नहीं पूरे भारत दुनिया भर में अट्रैक्ट करता है। इस यात्रा के दौरान पूरा शहर वो एक उत्सव के रूप में लेता है। यात्रा के दौरान हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए बेचैन होता है और बेचैन हो भी क्यों ना, क्योंकि वो साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। कई लोगों के ये यात्रा दौरान चमत्कार देखे। कई लोगों ने तो साक्षात चमत्कार देखे, क्या होना जाए कुछ और का ये कहना है कि भगवान जगन्नाथ को उन्होंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एक मिस्ट्री ऐसी भी है कि रथ के चले जाने के बाद भी एक भी रेत का कण नहीं मिलता। यात्रा से जुड़ी ऐसी एक कहानी है और रहस्यमय घटनाएं से और भी अद्भुत बना देती है कि ये रहस्य और चमत्कार भक्तों के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति और भी आध्यात्मिक श्रद्धा बढ़ाता है। अब 2024 में जगन्नाथ यात्रा का अब इंटरनेशनल हो गई। अब 2024 में जगन्नाथ यात्रा का असर इंटरनेशनल हो गया। हर साल विदेशी से भी लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं। ये यात्रा एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। दुनिया भर में लोगों को अट्रैक्ट करती है। फॉरेनर्स को देवताओं से भी इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। इस यात्रा के दौरान पूरा शहर एक इंटरनेशनल कल्चरल हब बन जाता है। बट इससे इकोनॉमी एंड सोशल इम्पैक्ट भी होता है, वह हम आगे देखेंगे।
यात्रा का लोकल इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ता है कि लोकल बिजनेस इस यात्रा के बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये यात्रा लोकल वेंडर्स, होटल्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है। साथ ही इवेंट सोशल हार्मन और कल्चरल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा देता है। यात्रा के दौरान अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं और लोगों से